तो यहाँ पर अगर आप भी टी बिल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पिछले 3 से 4 सालों का अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ टी बिल्स के ऊपर का। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए टी बिल्स का मतलब क्या होता है और यहाँ पर टी बिल्स का फुल फॉर्म क्या है। तो टी बिल्स का फुल फॉर्म हो जाता है ट्रेजरी बिल्स। अब यहाँ पर ट्रेजरी मतलब आप जान लीजिए खजाना। आपको पता ही होगा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास खजाना होता था और उस खजाने के पैसे से ही खर्च होता था। वैसे ही आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक खजाना है जिसका हिसाब किताब आरबीआई रखता है और यहाँ पर इस खजाने में जो भी पैसा आता है उस पैसे का हिसाब भी आरबीआई के पास रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार है वो लोन के पैसे पे काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो जब भी लोन का लेन देन होता है तो उसका एक हिसाब भी मेंटेन होता है। तो यहाँ पर जब लोन का पैसा ट्रेजरी यानी कि खजाने में आ रहा है तो उस लोन के पैसे पे जो पेपर इशू किया जा रहा है उसे ही बिल्स कहते हैं। अब देखिए पहले के समय में जब डिजिटल दुनिया नहीं थी उसके समय में सरकार क्या कहती थी, एक स्टैम्प पेपर या फिर कोई भी पेपर निकालते थे अपना मोहर लगाकर, वो था फिजिकल मोड का ज़माना। लेकिन आज के समय में डिजिटल मोड हो गया है लेकिन नाम वही पुराना चल रहा है। आज के समय में डिजिटल खाता मेंटेन हो रहा है और इस डिजिटल खाते में जो बिल्स इशू किए जा रहे हैं या फिर जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसे ही टी बिल्स कहा जा रहा है। अब क्योंकि सरकार के खजाने में ये पैसा आ रहा है इसलिए ट्रेजरी नाम हो जा रहा है, और क्योंकि बिल्स एक जनरेट हो रहा है जो कि पहले के समय में होता था वही बिल्स आज भी जनरेट हो रहा है, बस अंतर है डिजिटल मोड में जनरेट हो रहा है। अब देखिए ट्रेजरी बिल्स जो है वो हमेशा 100 रुपये के फेस वैल्यू में जनरेट होता है। अब थोड़ा और ज़्यादा देसी तरीके में बता देता हूँ। मान लेते हैं श्याम और राम 2 आदमी हैं, ठीक है। श्याम जो है वो राजा है, राम जो है वो पब्लिक है। अब देखिए श्याम जो है वो पब्लिक से पैसा मांग रही है लोन के रूप में ताकि उस पैसे को इस्तेमाल करके जनता की भलाई किया जा सके। तो यहाँ पर जब लोन के रूप में पैसा मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से तो राम गया 10,000 रुपये दे दिया सरकार को। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, जो कि श्याम है वो 10,000 रुपये को 100 रुपये के एग्रीमेंट में बांट दे रहे हैं और इस 100 रुपये के अलग अलग एग्रीमेंट राम को दे रहे हैं। बस यही काम सरकार यहाँ पर कर रही है अपने लोन प्रोवाइडर्स के साथ। यहाँ पर जब आप ट्रेजरी बिल्स में अपना पैसा लगाएंगे तो एक तरीके से आप अपना पैसा सरकार को लोन के रूप में दे रहे हैं। अब देखिए ट्रेजरी बिल्स में डायरेक्ट पिछले कुछ सालों तक कोई भी पैसा नहीं लगाता था, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। ट्रेजरी बिल्स में नॉर्मली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, एलआईसी ये सब पैसा लगाते हैं। अब क्योंकि आज के समय में बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है इसकी वजह से पब्लिक भी डायरेक्ट यहाँ पर पैसा लगाने का फ़ायदा उठा पा रही है। तो इसके कारण से आप और हम जैसे लोग भी टी बिल्स में अपना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए टी बिल्स में जब आप या फिर हम या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी अपना जब पैसा लगा रहा है तो उस टी बिल में एक रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब जैसे आपको पता ही है लोन के रूप में जब भी पैसा लिया या फिर दिया जाता है तो वहाँ पर एक ब्याज बनता है। उसी तरीके से सरकार भी जब लोन के रूप में पैसा ले रही है तो वो भी ब्याज दे रहे हैं और ये जो ब्याज है वो हर एक 100 रुपये पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर अब टी बिल्स जैसे कि 100 रुपये के फेस वैल्यू के है तो यहाँ पर टी बिल्स में अंतर ये है कि जो 100 रुपये का फेस वैल्यू वाला एक बॉन्ड है वो पब्लिक को या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 98 रुपीज़, 96 रुपीज़, 95 रुपीज़, 93 रुपीज़, 99.5 रुपीज़ या फिर 98.5 रुपीज़ ऐसे करके अलग अलग प्राइसेस में इशू किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो इशूइंग प्राइस है ये डिटरमाइन होता है मार्केट के हिसाब से। मार्केट में जो भी यील्ड चल रहा होगा उसी हिसाब से टी बिल्स के प्राइसेस भी डिसाइड होते हैं इशुएंस के समय में। लेकिन जब रिडम्पशन होता है यानी कि सरकार जब वापस पैसा देती है टी बिल्स की तो उस समय जो फेस वैल्यू है वो हर समय फिक्स रहता है 100 रुपये का। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस बन जाता है प्राइसेस का, इशुएंस प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का, ये जो प्राइस डिफरेंस बन रहा है यही नॉर्मली रिटर्न रहता है लोन प्रोवाइडर्स का। यहाँ पर ये जो रिटर्न है ये इंटरेस्ट की तरह ट्रीट ना करके शॉर्ट टर्म कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि नॉर्मली 1 साल से ऊपर के होते हैं वहाँ पर जब सरकार लोन के रूप में पैसा लेती है तो वहाँ पर इंटरेस्ट देती है सरकार। लेकिन टी बिल्स में ऐसा नहीं है। टी बिल्स में यहाँ पर डिस्काउंट में बॉन्ड्स इशू होते हैं और रिडम्पशन के समय में फेस वैल्यू में रिडम्पशन होता है। अब देखिए टी बिल्स 3 टीनर के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये 3 टीनर के ही टी बिल्स होते हैं। तो यहाँ पर 91 डेज के टी बिल में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है, 182 डेज में और 364 डेज में लगभग इंटरेस्ट बराबर का रहता है। आज की डेट की बात करूँ तो आज के समय में
7% से कम का रिटर्न मिलेगा 91 डेज में, और 182 डेज और 364 डेज में आपको 7% के अराउंड में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए, ये जो 7% का मैं हिसाब बता रहा हूँ, ये आज के हिसाब से रेट बता रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दे रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। यहाँ पर रिटर्न में देखिए आपको 7% के अराउंड में दिख रहा है। यहाँ पर यील्ड के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट किया जा रहा है। यील्ड आप बस सिंपल भाषा में जान के रखिए, एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट है जो कि सरकार लोन के पैसे पे दे रही है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट आप पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ये जो 7% का रिटर्न आपको दिख रहा है, ये 7% का रिटर्न पर एनम के हिसाब से है, ना कि 3 महीने 6 महीने के लिए है। तो इस हिसाब से मान लेते हैं 91 डेज के लिए अगर आप सरकार को पैसा दे रहे हैं तो 7% का जो रिटर्न है वो डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स या फिर 91 डेज। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया है वही 91 डेज का रिटर्न है। इस वैल्यू को 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू से माइनस करके उतने रुपए का आपको ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिया जाएगा, और इस ट्रेजरी बिल्स को इशू करने के बदले में आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ये हिसाब है यहाँ पर। इसी तरीके से 182 डेज और इसी तरीके से 364 डेज के टी बिल्स इशू किए जाते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि यहाँ पर टी बिल्स कितने सिक्योर है, तो टी बिल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। किसी भी बैंक में पैसा रखने के बदले या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा रखने के बदले टी बिल्स में पैसा रखना काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है। यहाँ पर आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की गारंटी मिलती है। इसलिए कहीं भी आप पैसा रखेंगे वहाँ पर सरकार की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार की गारंटी है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गारंटी डिफ़ॉल्ट के ऊपर होता है, सरकार यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं कहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास रुपए छापने की मशीन है, इस कारण से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने का चांस कम हो जाता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे छापने का मशीन या फिर पैसे छापने का पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क होता है। लेकिन सरकार के पास क्योंकि पैसे छापने का मशीन है, इस कारण से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क एकदम नहीं हो जाता और इसे एक तरीके से 100% सेफ माना जाता है टी बिल्स को। अब आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि यहाँ पर क्या हमें पैसा रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कितने दिन के टी बिल्स में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, टी बिल्स में जब आप अपना पैसा रखते हैं तो सरकार किसी भी कीमत पर आपको पहले पैसा देने वाली नहीं है। अगर 91 डेज़ के टी बिल में पैसा रख रहे हैं तो 91 डेज़ के बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है। 182 डेज़ में रख रहे हैं तो 182 डेज़ के बाद ही पैसा मिलने वाला है। इसलिए अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो तभी रखिए जब आपको पता हो 91 डेज़ या 182 डेज़ या फिर 364 डेज़ तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब आप अपना पैसा रख लीजिए। लेकिन पैसा अगर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा निकलने वाला है नहीं सरकार के पॉकेट से, तो इस केस में आपको मार्केट में इन टी बिल्स को बेचने जाना पड़ेगा। तो हो सकता है मार्केट में आपको बायर्स मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 91 डेज, 364 डेज या 182 डेज के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तभी टी बिल्स में इन्वेस्ट करें। अब आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि यहाँ पर हम अपना पैसा कैसे रख सकते हैं या फिर सरकार को लोन के रूप में कैसे पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सरकार के पास अगर आप टी बिल्स में पैसा रखना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे नए तरीके आज के समय में आ चुके हैं। यहाँ पर आप RBI रिटेल डायरेक्ट को इस्तेमाल करके अपना पैसा टी बिल्स में रख सकते हैं, या फिर आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करके डीमेट फॉर्म में टी बिल्स में अपना पैसा रख सकते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले। अब यहाँ पर जैसे RBI रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे इस टी बिल्स में तो आपको गिल्ट अकाउंट मिलेगा RBI रिटेल की तरफ से, उस गिल्ट अकाउंट में आपके टी बिल्स रहेंगे। और अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास आज के समय में जेरोधा और अपस्टॉक, ये दो स्टॉक ब्रोकर टी बिल्स में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इनका अकाउंट खोल सकते हैं। और मान लेते हैं अगर आपको इनका अकाउंट नहीं खोलना है तब भी आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर BSE और NSE अपना प्लेटफॉर्म ला के रखे हैं। BSE डायरेक्ट और NSE गोबिट के नाम से इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके भी आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टी बिल्स को डीमेट अकाउंट में अपने होल्ड कर सकते हैं, चाहे जिस भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप जुड़े हो। बस ध्यान यहाँ पर इतना रखना है कि टी बिल्स जब आए मार्केट में उस समय आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तभी आपका पैसा टी बिल्स में लगेगा। तो आप जरूर ट्रैक करिए, और अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप RBI के वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं प्रेस रिलीज के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला टी बिल्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें।